स्वागत है आपका हमारे और बताओ चैनल में, जिसमें हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. सबसे पहले तो भैया आपका नाम और भोपाल में आपकी ये जगह कौन सी है? जय माता दी भैया, मेरा नाम राज है और ये जगह एम्स रोड के पास है और ये अपना पंडाल का नाम है दुर्गा शिल्पकला के नाम से अपना पंडाल है जी। और बाकी तो आप देख रहे हो अपने पास में जो काम है। आपका नाम और? मेरा नाम राज। और कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे काम? ये अपन को मेरे को अभी फरवरी से काम चल रहा है अपने पास में। तो अभी जैसे देवी जी की मूर्तियाँ बन रही जी, हैं, जी। की मूर्तियाँ हैं, काली जी की है, देवी शक्ति की पूजा का अभी नवरात्र शुरू हो रहे हैं जी। इनके अलावा भी आप किसी और देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं? जी सर, मेरे पास में बनता है। मेरे पास में गणेश जी भी बने थे अभी पप्पा जी की। उसके बाद से फिर अब मार्च अप्रैल में हमने सरस्वती की कोई प्रतिमाएं बनाया था और उसके बाद अभी जो बाकी जो मूर्ति अपन बाकी अपना माता जी की अभी काम चल रहा है अपने पास में पूरा टोटल। आप भोपाल में ही लोगों को भेजते हैं कि भोपाल के बाहर भी जाती हैं मूर्तियाँ? नहीं, अपने पास में भोपाल के अलावा भी और भी जगह में जाती है, जैसे कि बीना हो गया और अपना सागर हो गया और इसके अलावा 2-3 और शहर है उधर भी अपना जाता है। अभी जब मैं यहाँ से आ रहा था हाँ। तो वहाँ पे 3 मूर्तियाँ जो तैयार हो रही हैं आप देख रहे हैं जी, ये शायद विदिशा की पता है जी ये विदिशा की है अपने पास में 3 पार्ट में जो जा रही है जी। ये विदिशा की है। 3 मूर्तियाँ 3 भागों में बनी है ये। जी लगता है कि ये जो आप मूर्ति बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है जी सामग्री जैसे मिट्टी हो गई या बाकी और भी जी। तो ये आपको भोपाल में ही मिल जाता है कि अब कहीं से लाना पड़ता है बाहर? सर ये आपको भोपाल से तो बहुत कम चीजें मिलती है, तो मुझे तो ये सारे का सारा कलकत्ता से मिलता है। जी मतलब स्पेशल जो मिट्टी है हाँ वो कलकत्ता की? हाँ, ये कलकत्ता से गंगा की मिट्टी आती है, ये सारे कलकत्ता से अपन बनवाते हैं। अभी हम लोग आए हैं भोपाल के साकेत नगर के पास, भोपाल एम्स जो है उसके पास में। यहाँ विशाल बड़ी बड़ी देवी मूर्तियाँ, दुर्गा जी की, काली जी की और भी कई मूर्तियाँ यहाँ पे कई कलाकारों द्वारा बनाई जाती है। ये कलाकार बरसों से लगभग बताया जो गया मुझे यहाँ पे पंडाल में राज भैया मिले थे, उनने बताया था कि 60 साल से ज़्यादा हो गया है। जब नवरात्र आते हैं या गणेश जी की या इसके अलावा सरस्वती पूजा का जब अवसर आता है तो यहाँ से बनी हुई मूर्तियों को ही लेके लगभग भोपाल के आसपास के लोग लेके जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम है बिनोय मंडल। जय श्री राम। जय माता दी जी। आप बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि मैं- आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, कितना समय लगता है आपको ये मूर्तियाँ ये बनाने मूर्ति बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है जी ये बहुत मेहनत का भी काम होता है। जी हाँ, थोड़ा सा हिम्मत जुटा के काम करना पड़ता है क्योंकि छोटा जो अपना अच्छा चीज़ बनाने के लिए अच्छा मेहनत करना पड़ता है। जी। हाँ, तो आप ये जो कलाकार हैं ये पूरे परिवार के साथ रुकते हैं यहाँ पे कि? नहीं, यहाँ चला जाते हैं, जो बाहर से आते हैं वो लोग इधर ही रह जाता है, इधर ही परिवार के साथ रहता है। जी। और ये कब तक काम चलता है? जैसे अब नवरात्र आने के पहले जो साल में एक बार दुर्गा जी की प्रतिमा जो अभी तो क्या है ना 12 महीने में कैसे काम चलता है। अच्छा। कोई भी टाइम आयो इधर मूर्ति बनाने का काम चालू है। और लगभग कितनी मूर्तियाँ बनती हैं आपके यहाँ पे? यहाँ पे तो 500-600 मूर्ति बन जाता है। 500-600 के आसपास मूर्तियाँ बना लेते हैं, छोटी बड़ी और छोटी बड़ा सभी साइज। और अगर कीमत की बात करें तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम कम से ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक की मूर्तियाँ? 20 से 1 लाख। 20,000 रुपये से 1 लाख से ऊपर तक की मूर्तियाँ बनती हैं। अच्छा। और आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? मेरा यहाँ पे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये कब तक फाइनल हो जाएंगी? क्योंकि 2 या 3 दिन बचे वो तो क्या पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जब पार्टी पहले आ जाएगा वो अपना हिसाब से ले जाएगा।
हम लोग तो पूरा तैयारी करके रखे थे। ये मूर्तियां जो है नवरात्र प्रारंभ होने से पहले फाइनल कर दी जाएंगी। जो इनके खरीदार हैं, जो भक्त हैं, देवी भक्त हैं, जो लोग अपने स्थानों पर जो कई वर्षों से देवी प्रतिमा को स्थापित करते आए हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लोग इन सब प्रतिमाओं को अपने स्थान पर ले जाएंगे। आप लोग भी मूर्ति के लिए आए हैं, दुर्गा जी की मूर्ति लेने? हाँ, मूर्ति के लिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? बड़खेड़ा पठान। बड़खेड़ा पठान, अपने भोपाल से? हाँ, भोपाल से। आपका नाम? अजय। आप? नवीन में। अजय। 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 तो अच्छा जी, कब से आप लोग यहाँ पे बड़खेड़ा पठानी में मूर्ति बैठा रहे हैं? करीब हमको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। ये चौथा है? ये तीसरा। ये तीसरा लगातार बिठाने की? हाँ, मन में लगा। अच्छा, आपने जब से शुरू करा तब से और अब जो समय बीता 3 साल का लगभग, तो इसमें आप लोगों को क्या मन में क्या भाव आते हैं? हमें चाहते मन में माता रानी के लिए जितना करे उतना कम है। बस हम चाहते हमारी हम चाहते हैं इससे अच्छा और आगे करें, एकता बनी रहे जी लोगों में, और हिंदुओं को थोड़ा हमारे हिंदुओं का यूनिटी एकता बनी रहे। एकता बनी रहे। आप भी साथ में ही हैं, बड़खेड़ा में बैठाते हैं आप? जी, बड़खेड़ा पठानी में साथ। क्या नाम लिखते हैं? सागर। सागर। तो 3 साल बताया भैया ने, तो 3 साल आपको भी हो गए इनके साथ? जी 3 साल। अपनी समिति जो है इसके अलावा जैसे दुर्गा जी की प्रतिमा हो गई या और भी कोई इस तरीके के सांस्कृतिक आयोजन जो होते हैं उसमें भाग लेती है? हमारी वो भी निकलती है रैली शिवरात्रि की। शिवरात्रि। जी जी, शिवरात्रि की। और उसको कितना समय हो गया? उसको भी 3 साल। 3 साल। और उसके अलावा आप लोग सांस्कृतिक आयोजनों में, जैसे आपने एक तो बताया कि नवरात्र में दुर्गा जी की स्थापना और दूसरा शिव बारात, उसके अलावा फिर नवरात्रि में भी हमारे यहाँ काली जी का खुद का मंदिर है, उसमें भी जवारे लगाते हैं, उसकी भी आरती है। हाँ सर, ये सोचते कि हमारे बाद कोई आए तो वो भी आगे बढ़ के करे अच्छा। हाँ, काम जो देना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे छोटे भाई लोग हैं वो भी जैसे हम कर रहे हैं वो भी हमसे अच्छा करें और हमारे देख देख के और आगे। बहुत बढ़िया। यही आज की जो जनरेशन है, नई जो जनरेशन आ रही है, उनको ये अपन धर्म के हिसाब से किस तरीके से अपने यहाँ संस्कृति रही है उसके बारे में बताने के लिए ये जो आयोजन होता है नवरात्र का, या बाकी और भी जैसे गणेश उत्सव होगा, या और भी जैसे आपने बताया कि शिव जी की बारात निकालते हैं शिव, तो उसमें जो एक मैसेज जो है वो यही अगली युवा पीढ़ी, अगली जो भारतीय युवा पीढ़ी है उस तक जाए कि अपनी संस्कृति और धर्म को कैसे उसका निभाना है। हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं ये काम, 4-5 सालों से। 4-5 साल। हाँ। जो माता जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं वो मुख्य रूप से श्रृंगार और वस्त्र पहनाने का काम आप करते हैं? जी जी, हम लोग है ना पार्लर में भी ब्यूटिशियन है हम लोग। हाँ, तो ये श्रृंगार वगैरह और ये वस्त्र वगैरह पहनाते हैं और माता जी का श्रृंगार भी करते हैं, ये सब काम। अच्छा, आपके साथ और भी कोई है कि आप अकेले हैं? नहीं नहीं, मेरी बहनें, मेरे भाई हैं। मेरे भाई मूर्ति भी बनाते हैं माता जी की घर पे। जो जैसे हमारे पड़ोस में भैया जी हैं, वो बोलते हैं कि आपके हाथों की मूर्ति बनना अभी बन रही है। मतलब हमारा पूरा परिवार है, 2 भाई हैं। पूरा परिवार, मतलब एक कह लें। और अभी ये 3-4 बहनें हैं यहाँ पर, सभी लगे हुए हैं। भाई अभी आए नहीं है, भाई दिन भर से काम, रात भर से काम करा उन्होंने, थक गए हैं तो वो सो रहे हैं। तो फिर वो लोग चले गए, हम लोग 11-12 बजे आते हैं, तो हम लोगों को 10 बजे आते हैं। मतलब सुबह आप 11 बजे आते हैं और रात को 10-11 बजे तक घर वापस जाते हैं? उनको निकलना है मूर्तियों को, तो हमें रात को काम करना पड़ेगा, वैसे हम जल्दी चले जाते हैं। दीदी आपका नाम भी बताइए। जी, मेरा नाम शुभ नाम सपना राजपूत है। सपना राजपूत जी। अच्छा। और आप ये काम ये कर रहे हैं जो जी 5 साल से बताया, जैसे आपने कि 5 साल से ये काम कर रहे हैं, जी जी। तो इसके लिए आपको क्या पहले और अब में जो पैसा मिल रहा है या मेहनताना कह लें उसे, वो पहले और अब में कुछ अंतर आया? जी, बढ़ के मिलता है? हाँ, बढ़ के मिलता है। अब ये जो आजकल मूर्तियां बन रही हैं उसमें महंगाई का भी कुछ असर हुआ है? जी हाँ, हुआ है। मतलब हमें पैसा जो है मतलब पहले कम मिलता था, पहले हमने काम सीखा नहीं था, तो पहले हमें कम मिलता था, जैसे 200-250। अब हमें 500, 600, 700 एक मूर्ति। हाँ, एक काम के लिए। ज्वेलरी का अलग है, अगर कोई हमें बुलाता, अभी हम यहाँ पंडाल में काम कर रहे हैं,
तो हम लोगों को जैसे अब साड़ी पहनाना है तो इसका तो पंडाल वाले भैया पैसा देंगे हमें, जहाँ हम काम कर रहे हैं। उसके बाद में ज्वेलरी अगर कोई पहनवाता है तो इसका अलग चार्ज हम लोग लेते हैं, और मेकअप वगैरह करवाते हैं तो उसका भी अलग चार्ज लगता है। आ जाओ, ये है मेरी 2 बहन। काजल दीदी को बुला ले, काजल दीदी को बुला लेकर। आप लोग भी अपनी बड़ी बहन है आप दोनों की? हाँ, ये बड़ी बहन हो, ये दोनों। हाँ, आप दोनों की बड़ी बहन यही हाँ, है। हाँ। तो आप क्या शुभ नाम लिखती हैं? तनीषा राजपूत, तनीषा राजपूत, रुचि राजपूत। रुचि राजपूत। तो दीदी के साथ आप लोग कब से कर रहे हैं काम? वही 5-6 साल। अच्छा, छोटे से थे हाँ, तब ये से? लोग छोटे थे। अच्छा अच्छा, अब आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। छोटे मेकअप वगैरह, और ये माता जी की आईज वगैरह सब हट का काम करते हैं। अच्छा, मतलब वस्त्र का काम बड़ी दीदी कर रही हैं। हाँ। वस्त्र पहनाने का, और बाकी श्रृंगार उसके अलावा श्रृंगार वस्त्र वस्त्र वगैरह सब करते हैं। मतलब उसके अलावा भी ना आर्ट्स वगैरह जो भी है, हेल्पिंग वगैरह ये सब हम करते हैं। और ये पेंटिंग वगैरह, मतलब स्केचिंग वगैरह भी ये बच्चे करते हैं। जी जी जी, जो जैसे कि आईब्रो हो गई या पलके बनाते हैं, सब टिप्स वगैरह। हाथों पे भी आप लोग ये श्रृंगार आप ही लोग हाँ, हाथों पूरा पे भी श्रृंगार है। कहने हाँ। का जो पूरा श्रृंगार होता हाँ, है। पूरा ये मुकुट वगैरह सब जी के ज्वेलरी वगैरह ये सब। और अगर अदरवाइज कोई लेकर आता है ज्वेलरी, जैसे कि भैया लेकर आए हैं, ये भैया जो लेकर आए हैं, जी। तो इनका चार्ज हमारा अलग है। जैसे मतलब- ज्यादा हेवी ज्वेलरी रहती है तो उसका चार्ज अलग रहता है। जैसे थोड़ी बहुत ज्वेलरी है तो उसका 500, 600, 700 ऐसे अलग से। हाँ। और ये हम पहनाएंगे तो इसका पैसा तो हमें पंडाल वाले भैया देंगे। साड़ी हमारा होगा। ज्वेलरी रहेगा हम्म। हमारे पंडाल का, उसका तो पंडाल वाले भैया देते हैं पैसा। मतलब हमारा जो वो है, तभी टोटल वगैरह होगा। मतलब जो हमें मिलते हैं, एक दिन का जो रोजगार जो मिलता है ना, वो यहाँ जो मेहनत का वो भैया देंगे अगर ये ज्वेलरी बनाएंगे। और इसमें अगर जिनने मूर्ति बुक करी है, हाँ हाँ वो अगर लेके आता है अगर उनका अलग चार्ज लेके आएंगे ना तो हम अलग चार्ज देंगे। और अगर किसी ने कह दिया ये हमारी साड़ी पंडाल, जी। अगर कोई कस्टमर आया या जो पार्टी आई उन्होंने कह दिया ये साड़ी उतारना है, हमें दूसरी पहनवाना है, तो हम इसका भी साड़ी अलग का भी हम 1000 अलग रुपये चार्ज चार्ज देते हैं, अलग से बदलने का अलग से हमारा मेहनत पहनाने के बाद अगर बदलनी पड़ हाँ, जाती है क्योंकि तो- हमने पहले ये पहना दी, उसके बाद अगर कोई लेकर आए कस्टमर, बदलना है दीदी ऐसा नहीं करना है, तो हमारी मेहनत का पैसा हम उसकी साड़ी की वेस्ट होती है ना, तो उनका वेस्ट हो जाती है ना, फिर साड़ी कट के पहनती है पैसा हमें मिलता है जी। ऊपर से। और बाकी का ये पंडाल वाला जो पहनाते हैं, ये ज्वेलरी पहनाते हैं हमें भैया, तो हमें बढ़ के मिलता है। इतने सालों से कर रहे हैं तो अब महंगाई बढ़ रही है तो हमारा भी तो रोजगार बढ़ेगा ना। हाँ, सही बात मेहनत का है। जो जब पैसा है, हाँ, महंगाई आप लोगों के लिए भी है सीधी सी। इसलिए हम भी तो ये देखो कितना मेहनत का काम कर रहे हैं। ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है, पैरों में छाले आते हैं, यहाँ भगना वहाँ भगना। ये धर्म के साथ पेट भी देखा जा रहा है। पेट भी देखा गया। पहले नहीं, जब हम पहले शुरुआत करे थे ना, हम नहीं लेते थे पैसे, तुम्हारा खुशी है वो हमें दो। लेकिन अब क्या है कि भाई दूसरे को भी बुलाओगे आप कहीं से तो भी दोगे आप, जो भी आएगा वो। हाँ वो भी लेगा, तो हम ही करेंगे ना। महंगाई का असर प्रतिमाओं के निर्माण में भी है, कलाकारों को मेहनताना जो मिला है उसमें भी पड़ा है, बाकी और चीज़ों में भी असर तो है ही। श्रृंगार भी जबरदस्त किया, मूर्ति की हाइट भी अच्छी, बड़ी मूर्ति बनाई काफी। जोगीपुरा अपना पुराने भोपाल में जोगीपुरा, सोनागिरी अपना इंद्रपुरी, सोनागिरी इधर साइड। अच्छा अच्छा, कब से काम कर रहे हो भैया? 26 साल हो गया। 26 साल। और ये मूर्ति एक जो आप बना रहे हैं अभी, ये भोपाल में ही जाएगी या भोपाल के आसपास कहीं? मैं भोपाल से भी दूर जाना चाहता। अच्छा, तो बिना चला गया, विदिशा चला जाएगा, सामने खड़ा है मूर्ति। आगे और भी जाना है, भोपाल के आसपास में बहुत सारे जगह जाना है। अभी इसमें और क्या क्या श्रृंगार बाकी है? पान लगाना है बाकी है, बाकी कंप्लीट हो चुकी बाकी तो कंप्लीट हो चुकी है। आगे इसके ऊपर से पान लगेगा, उसके बाद मूर्ति कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो इसमें क्या आपने थीम रखा है, क्या बनाया है मूर्ति में? 9 देवी। 9 देवी नीचे सिंहासन पर बिठाया है माता को। ये प्रतिमा आपके यहाँ पे जा रही है? हाँ, हमारे यहाँ पे सोनागिरी सप्तामीनगर जोगीपुरा। जोगीपुरा सोनागिरी में। आप लोग कब से बैठा रहे हैं देवी जी? ये हमें 22 साल हो गए। 22 साल। आपको हो गए कि आपकी समिति को? हमारी समिति में तो करीब 22 साल।
अच्छा, तो आपके साथ साथ जो टीम है आपकी, उनमें से भी आए हैं आपके दोस्त हाँ। लोग हैं? जी। राजू भैया है, हमारे घर के बच्चे हैं, और जो बड़े सीनियर्स है वो आए नहीं क्योंकि हमारी मूर्ति थोड़ी लेट हो गई आज। हाँ, यहाँ भी अब तो 2 दिन का समय है, 2-3 आज हमारा आगमन था लेकिन आगमन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारी मूर्ति में काम था और अंदर है मूर्ति फंस गई है। हमारा डीजे ढोल सब बुक है, वहीं पे वो वेट कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि आज ना जाके कल तो आप नहीं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आज जाए हमारी। ये जो पंडाल आप लगाएंगे 22 साल से जो आप बता रहे हैं कि आप वहाँ पे बैठा रहे हैं, तो ये अभी इस बार इतनी बड़ी मूर्ति ली है? नहीं, हर बार लेते हम, हर साल का। ये थीम हमने पहली बार ली है, ये 9 देवी की। हाँ, ये अभी देखने में तो बहुत ऊंची मूर्ति दिख रही है, तो इसकी हाइट क्या है? हाइट है 13 फीट। हाँ, डाला लगा के 15 फीट हो जाएगी। ट्राला जो आता है उसके साथ 15 फीट हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे अपने मूर्ति बिठाने के अलावा अपने धर्म से जुड़े हुए और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं अपनी जो झांकी या प्रतिमा जहाँ आप स्थापित करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ भंडारा बहुत भव्य होता है। भंडारा विशाल भंडारा होता है, पूरे क्षेत्र में सबसे फेमस भंडारा है जो कि 7 बजे चालू होकर रात में 2 बजे तक चलता है। हजारों की, हाँ, 1500 लोग आ ही जाते हैं वहाँ पे। हाँ, आराम से, और रात भर चलता है, हम खिलाते ही रहते हैं। नहीं, ये बड़ा श्रद्धा और उसका काम होता है कि अपने को, और ये अपने समाज के लिए भी, हिंदू समाज के लिए भी बड़ा, तो इनको बोला ही जाता है हमारी समाज जोगीपुरा की। हाँ। Exclusive.